हाँ भाई, तो ये हम लोग जो है नया वीडियो देख रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, जो कि हमने क्लासेज में इसको खूब डिस्कस किया हुआ है इस टॉपिक को, है ना। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? दिस इज जस्ट कंप्यूटराइज सिस्टम दैट प्रोवाइड्स कलेक्शन, स्टोरेज, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, है ना। ऑर्गेनाइज मैनर का मतलब इन प्रॉपर सिस्टमेटिक वे, है ना। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, स्टोर करता है एंड रिट्रीव करता है। इससे हम जब भी चाहें, व्हेन एवर वी नीड, वी कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, है ना, फॉर आवर प्रोजेक्ट यूज, फॉर आवर इंफॉर्मेशन, फॉर आवर रिसर्च यूज, किसी भी यूज के लिए, है ना। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम, these are just any software or application that provides us collection, storage and retrieval of information. और इसके मैंने टाइप भी डिस्कस किए थे, है ना। 2 टाइप्स ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जनरल में आपके ये आते हैं जस्ट लाइक DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि किसी भी टाइप की जनरल स्टोरेज है ना। इसमें जस्ट हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, है ना। दीज आर नॉट स्पेसिफिक, ये किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए नहीं है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दीज आर यूज फॉर जस्ट डेटा स्टोरेज, मीन्स जनरलाइज सिस्टम विच कैन बी यूज बाई एनी वन। दीज आर नॉट स्पेसिफिक कि भाई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का है या पर्टिकुलर टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि केवल एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन देता है, ऐसा नहीं है। डेटाबेस में तो किसी प्रकार का डेटा होता है ना। एनी टाइप ऑफ डेटा कैन बी मैनेज्ड एंड स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो दीज आर 2 टाइप्स, जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड, है ना। स्पेशलाइज में क्या, स्पेसिफिकली डिजाइन टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कैटेगरी, जो कि स्पेशलाइज्ड बनते हैं किसी पर्टिकुलर यूज के लिए, है ना। उसमें पर्टिकुलर टाइप की ही इंफॉर्मेशन को हम उसमें रिट्रीव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, जैसे लाइक GIS। ये मैंने और भी एग्जांपल आप लोग को दिए थे, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है ना। आपका वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, तो इसमें हम क्या करते हैं, केवल वेदर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। GIS से केवल हम जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। तो दीज कैन बी 2 टाइप, जनरलाइज एंड स्पेशलाइज्ड। और मैंने नेक्स्ट टॉपिक में बात की तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है। जैसे कि नाम से मालूम है, गैदरिंग मीन्स कलेक्शन, है ना, इकट्ठा करना। जब भी हमें कभी ज़रूरत पड़ती है किसी भी वर्क के लिए, so what we do, we gather information from information systems। इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम से लेते हैं, या मीडिया से लेते हैं, या इंटरनेट से लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। और वेरियस सोर्सेज 2 टाइप्स के मैंने बताए थे, एग्जिस्टिंग एंड नेचुरल। एग्जिस्टिंग जो भी हमारे पास आसपास अवेलेबल है, इंटरनेट है, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। Natural resources found in the market, but one has to do a lot of research to compile this information। मार्केट में अवेलेबल तो है नेचुरल सोर्सेज, है ना, बट हमें क्या करना होता है, इसमें हमें जो है काफ़ी वर्क करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है, इसको हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इसमें हमें काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। नेचुरल सोर्सेज जैसे हमें लोगों की इसमें रियल एक्सपीरियंसेज को जो है देखना होता है, फीडबैक लेना होता है लोगों से, ठीक है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो है मार्केट में, बट वी हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू कंपाइल फाइनली। जैसे मैंने बताया था कि किसी प्रोडक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है,
तो हम उससे ये किस काम में आता है, क्या इसका पर्टिकुलर यूज है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये सब हम मार्केट से फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हमें प्रैक्टिकल इसका वो देखना है, इम्पैक्ट क्या है ना, तो हम इसके लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। हमें जाके पर्सनल एफर्ट करके डेटा को, रियल डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज। पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या हो सकती है? टू इन्हेंस नॉलेज, डेवलप वेरियस स्किल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, या किसी रिसर्च वर्क के लिए कोई ना कोई पर्पज हो सकता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। नाउ जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था एक बार अभी क्लास में, आपका क्या था, अभी कल ही मैंने डिस्कस किया, रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस में क्या करते हैं? एक्चुअल यूसेज, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट। इसमें हम ये चेक करते हैं कि एक्चुअली हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है, एक्चुअली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी कोई भी स्टोर है या कोई भी कंपनी है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, तो वेन एवर वी थिंक ऑफ स्विचिंग फ्रॉम मैनुअल टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, जब भी हम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, जब भी हम उसमें स्विच करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि हमें इसकी नीड है कि नहीं है, हमारे स्पेसिफिकेशन इसमें जो भी चाहिए उसमें मीट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इसके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होंगे, है ना। तो इस तरीके से वी आर चेकिंग अबाउट दी रिक्वायरमेंट्स। एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस इज व्हाट? फिजिबिलिटी में क्या हम लोग टेस्ट करते हैं कि इसकी, हमारी कंपनी को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रियल में इसकी जो है यूज है कि नहीं है। पहले वाले में रिक्वायरमेंट में नीड है कि नहीं है, फिर यूज कितना है, क्या इसकी वर्थ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसकी क्या वैल्यू है, ये हम चेक करें। ये हमें चेक करना पड़ता है ना, कि इसकी वर्थ क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हम वर्थ कैसे चेक करते हैं? 2-3 पैरामीटर्स पे चेक करते हैं। टेक्निकल फिजिबल है कि नहीं है, इकोनॉमिक फिजिबल है कि नहीं, टाइम फिजिबल है कि नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट हम जो है कंप्यूटराइज सिस्टम हम इनबिल्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये टेक्निकल फिजिबल है कि नहीं है। आवर यूजर्स कैन यूज इट टेक्निकली और नॉट, इसे ऑपरेट कर लेंगे नहीं कर लेंगे, है ना, और डिफ़िकल्ट तो नहीं है यूज करने में। इकोनॉमिक फिजिबल है कि नहीं, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में क्या, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज डन, कॉस्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या है। टाइम फिजिबल, कितने टाइम में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पता चले हमको नीड अभी है और टाइम इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, ईयर्स लग सकते हैं, तो उसका क्या यूज होगा। प्रॉफिटेबल, हमारी कंपनी के लिए कितना प्रॉफिटेबल है ये। दीज एनालिसिस इज बीइंग डन इनटू द टॉपिक फिजिबिलिटी एनालिसिस। और ये लास्ट में था क्या, डेटा फ्लो डायग्राम्स, ये मैंने बताया था आपको। डेटा फ्लो डायग्राम, दीज आर जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी भी, है ना, किसी भी रिसर्च वर्क में हो या कोई भी हमें प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो या कुछ भी करना हो, तो पहले इसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं ना, पेपर पे, ग्राफ पे, मैप पे, कैसे भी, कि कैसे कैसे एग्जीक्यूशन होगा, कैसे कैसे फ्लो होगा, कैसे कैसे मूवमेंट होगा। तो जस्ट लाइक दैट, जैसे जब भी कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की, दैट इज ए कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए इसमें क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम्स आर प्रिपेयर्ड, तो हाउ डेटा विल फ्लो थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। तो दिस इज ए फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू क्रिएट एन ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग implementing or developing the information system. We prepare data flow diagrams. It is used for visualization of processing of data in various system. डेटा कैसे फ्लो करेगा, डायरेक्शन क्या होगा, प्रोसेसिंग कैसे होगा, कितने स्टेप्स होंगे, तब हमें आउटकम मिलेगा,
है ना। इनपुट होने के बाद हाउ मच टाइम विल टेक, डेटा विल पासेज फ्रॉम हाउ मैनी स्टेप्स, कितने स्टेप से डेटा हमारा जो है पास करेगा, कहाँ कहाँ से फ्लो करेगा, डायरेक्शन क्या होगा, है ना। एंड आउटपुट जाके कैसे कस्टमर को मिलेगा। तो ऑल दीज स्केचेज आर प्रिपेयर्ड, ऑल दीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आर प्रिपेयर्ड। जैसे मैंने दिखाया ना, डेटाबेस 2 लाइनों से मैंने शो किया, इसमें डेटाबेस है, वहाँ से इनपुट आएगा, डेटा वहाँ से आएगा। और ये जो सर्कल बना हुआ दिस इज प्रोसेस, है ना। आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल रीच आउट टू दी कस्टमर, है ना, एज एन आउटपुट। तब कस्टमर को आउटपुट के रूप में इसे मिल जाएगा, है ना। तो दिस इज जस्ट सिंपल DFD आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। और कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस, फ्लो, स्टोर, टर्मिनेटर, ये जो सिंबल्स हमने दिखाए हैं ना, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ DFD। प्रोसेस मतलब सर्कल, फ्लो जो डायरेक्शन शो किया गया, मूवमेंट, स्टोर डेटा कैसे स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, जैसे मैंने 2 लाइनों से डेटाबेस को शो किया है इसमें, इट मीन्स स्टोरेज, डेटाबेस स्टोरेज होता है। टर्मिनेटर ये बॉक्स है, लास्ट में जाके कस्टमर को मिल गया, है ना। तो दीज आर कैन बी यूज जस्ट एज टर्मिनेटर। तो इतने मैंने टॉपिक्स आपको डिस्कस किए हैं अभी तक क्लास में, तो आप लोग अभी इनको देखो, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग जो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बाद में वीडियो आएगा आपका।